अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज एंकर मोनिका से सुने समाचार। सुरसंड में कार्यक्रम के दौरान एनडीए गठबंधन बिहार की 40 सीटों पर जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष नीतीश कुमार मेरे बात से सहमत होकर वापस आए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा सुरसंड नगर पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर के प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष ने किया। पार्टी के अध्यक्ष सहित कई प्रदेश के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन 40 सीट जीतेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो रहे थे तो मैं इसका विरोध किया था। इसी के कारण जदयू अलग होकर नई पार्टी बनाया, लेकिन देर ही सवेरे नीतीश कुमार मेरी बातों पर सहमत हुए और एनडीए गठबंधन में वापस आ गए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी लोग एकजुट होकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें। उन्होंने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इनके नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है। एनडीए के हाथों में ही देश सुरक्षित है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने के पाठक को सन की पदाधिकारी बताया। कहा कि शिक्षकों को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ, इस पर मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने राजद पार्टी को जिंदा किया है। अगर नीतीश कुमार राजद को जिंदा नहीं करते तो इस पार्टी को कहीं अता पता भी नहीं रहता। मंडी में लोकसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम हो गया। अब विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम यहाँ के साथी कर रहे हैं। इन लोगों ने तय किया है तो आज सुरसंड में है, बाकी आगे की तारीख में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम निर्धारित है। की जो परेशानी है हम उसको समझ रहे हैं, इसलिए हमने राज्य की सरकार से बार बार आग्रह किया है। अभी आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि शिक्षकों को भी विश्वास में लेना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता भी दुरुस्त करनी है और शिक्षकों की समस्याओं का भी समाधान होना है। एक तरफा शिक्षकों की समस्या का समाधान हो जाए और गुणवत्ता प्रभावित हो, यह भी नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता तो है कि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता भी और शिक्षकों की समस्या का निराकरण, दोनों काम सरकार को मिल बैठकर करना चाहिए। सर, सीतामढ़ी लोकसभा में देखा जा रहा है पार्टी की ओर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, क्या सीट की बात फाइनल है? देखिए, सीट के बारे में हमने कहा वहाँ भी मन से भी कि अभी एनडीए गठबंधन में सीट नहीं फाइनल है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। इतना तो फाइनल है ना, एनडीए गठबंधन का कोई ना कोई उम्मीदवार तो होगा ही, 40 में 40 सीतामढ़ी में भी। तो एनडीए गठबंधन का जो कोई उम्मीदवार होगा, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके लिए काम करेगी। इसलिए हम अपने संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। सर, कितने सीटों पर दावेदारी होगी सर? देखिए, दावेदारी की बात इस रूप में सार्वजनिक रूप से मीडिया में करने का कोई अर्थ है क्या? जहाँ दावेदारी करने की बात होगी वहाँ करेंगे ना, यहाँ बोलने से क्या फायदा। धन्यवाद सर। कोई भी यात्रा करने जनता का भरोसा कभी उनके ऊपर नहीं हो सकता। अभी 17 महीना सरकार में रहे और 17 महीना में जो भी उनके घर की तिजोरी में कमी हो गई थी, दोनों हाथ से उनके लोगों ने उन्होंने भर लिया। लोग सत्ता में उनके ऊपर भरोसा इसीलिए करेंगे कि फिर से पुश्त दर पुश्त के लिए फिर अपनी तिजोरी भर लें। कभी बिहार की जनता वही उनका इस रूप में सहयोग करने वाली है। तेजस्वी जी तो शुक्र मनाए नीतीश जी का, नीतीश जी ने उनको कुरामीन दे दिया जो 2015 में, जिसके चलते आरजेडी आज उठकर फिर से खड़ा हो गया। वरना नीतीश जी ने साथ नहीं लिया होता उस वक्त तो कहीं अता पता नहीं होता आरजेडी का। शिक्षा विभाग को प्रदेश के उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष और विगत कई दिनों से आपके बीच संगठन का काम देख रहे साथी हिमांशु पटेल जी, बिहार की राजनीति में अलग से हस्तक्षेप करने का अभियान प्रारंभ किया, तब से हमारे साथ हर सुख दुख में लगे हुए नेता और साथी राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा
जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। चंदन बंदन है। हम सभी ने अथक प्रयास करके 4-5 दिनों का समय हम लोगों को मिला, उसमें 2-4 दिन वर्षा के कारण कुहासा लगा हुआ था, लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत जोर से धूप निकल चुका है। हमारे बुजुर्गों माताएं एवं बहनों को बैठने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। चंदन बंदन है। हम सभी ने अथक प्रयास करके 4-5 दिनों का समय हम लोगों को मिला, उसमें 2-4 दिन वर्षा के कारण कुहासा लगा हुआ था, लेकिन आज देख रहे हैं कि बहुत जोर से धूप निकल चुका है। हमारे बुजुर्गों माताएं एवं बहनों को बैठने में थोड़ा सा कष्ट हो। लोगों की जो परेशानी है हम उसको समझ रहे हैं, इसलिए हमने राज्य की सरकार से बार बार आग्रह किया है। अभी आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि शिक्षकों को भी विश्वास में लेना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता भी दुरुस्त करनी है और शिक्षकों की समस्याओं का भी समाधान होना है। एक तरफा शिक्षकों की समस्या का समाधान हो जाए और गुणवत्ता प्रभावित हो, यह भी नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता तो है कि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता भी और शिक्षकों की समस्या का निराकरण, दोनों काम सरकार को मिल बैठ कर करना चाहिए। सर, सीतामढ़ी लोकसभा में देखा जा रहा है पार्टी की ओर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, क्या आप सीट की बात फाइनल है? देखिए, सीट के बारे में हमने कहा वहाँ भी मन से भी कि अभी एनडीए गठबंधन में सीट नहीं फाइनल है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। इतना तो फाइनल है ना कि एनडीए गठबंधन का कोई ना कोई उम्मीदवार तो होगा ही, 40 में 40 सीतामढ़ी में भी। तो एनडीए गठबंधन का जो कोई भी उम्मीदवार होगा, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके लिए काम करेगी, इसलिए हम अपने संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। सर, कितने सीटों पर दावेदारी होगी सर? देखिए, दावेदारी की बात इस रूप में सार्वजनिक रूप से मीडिया में करने का कोई अर्थ है क्या? जहां दावेदारी करने की बात होगी वहां करेंगे ना, यहाँ बोलने से क्या फायदा। धन्यवाद सर।